लिखा हुआ है, आपने इसको एज इट याद कर लेना है और ऐसे लिखना है तो इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। तो आप देखें सबसे पहला पॉइंट कि ये जो स्मॉल ग्लैंड होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड क्या होते हैं, स्मॉल ग्लैंड होते हैं। इट इज़ एम्बेडेड इन दी पोस्टीरियर फेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो आपके पास थायराइड ग्लैंड होता है उसकी पोस्टीरियर फेस के ऊपर जो है जो पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। दे आर 4 इन नंबर्स, इनकी तादाद 4 होती है। दे आर ओवल इन शेप, इनकी शक्ल जो है वो अंडे की तरह या बैज भी होती है। दे सेक्रीट ऑफ पैराथोर्मोन, ये एक हार्मोन को बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पैराथोर्मोन हार्मोन कहते हैं। अब ये जो पैराथोर्मोन हार्मोन है ये क्या करेगा, रेगुलेट द कैल्शियम आयन एंड फास्फोरस इन ब्लड एंड इन्फ्लुएंस जीन एक्टिवेशन। ये जो आपके पास पैराथायराइड हार्मोन है ये ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन और फास्फोरस को रेगुलेट करता है और जीन एक्टिवेशन को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। अब मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो देखिएगा ज़रा कि लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल जो जब लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल का कम हो जाना वो स्टिमुलेट करता है, मुतहर्रिक करता है पैराथायराइड ग्लैंड को कि वो सेक्रीट करे, खारिज करे किस हार्मोन को, पैराथोर्मोन हार्मोन को। फिर से सुने कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जब कम होगा तब पैराथायराइड ग्लैंड को तहरीक मिलेगी कि वो पैराथोर्मोन हार्मोन को खारिज करे। अब पैराथोर्मोन हार्मोन क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देता है कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर। कैसे मतलब कि पैराथोर्मोन हार्मोन जो है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, बाय एब्जॉर्प्शन फ्राम किडनी एंड इंटेस्टाइन, किडनी और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ा दिया जाता है। किस चीज़ की मदद से, पैराथोर्मोन हार्मोन की मदद से। इसी तरह मज़ीद देखा जाए वहाँ पे कैल्शियम लेवल कम था, अगर कैल्शियम लेवल ज़्यादा होगा ब्लड में तो वो स्टिमुलेट करता है पैराथायराइड ग्लैंड को कि पैराथायराइड ग्लैंड क्या करे, पैराथोर्मोन की सेक्रेशन को इनहिबिट कर दे, मतलब कि कम कर दे। फिर से सुने, कैल्शियम लेवल जब ब्लड में कम होगा तब पैराथोर्मोन हार्मोन सेक्रीट होगा। अगर कैल्शियम लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा फिर थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या करता है, पैराथोर्मोन हार्मोन की सेक्रेशन को कम कर देता है। अब इसी तरह अगर देखा जाए, अब आप देखें कि अगर डिसऑर्डर्स की बात की जाए कि अगर जो आपके पास पैराथोर्मोन हार्मोन है उसके अंदर मतलब वो ज़्यादा खारिज हो या कम खारिज हो तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, इनको हमने देखना है। तो ओवर सेक्रेशन, मतलब अगर इसकी सेक्रेशन ज़्यादा हो फिर क्या होगा, अंडर सेक्रेशन, इसकी सेक्रेशन कम हो फिर क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवर सेक्रेशन की। ओवर सेक्रेशन इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। अगर पैराथोर्मोन हार्मोन का जो लेवल है वो ज़्यादा सेक्रीट होगा, ज़्यादा खारिज होगी, तब ओवर सेक्रेशन हो जाएगी पैराथोर्मोन की, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब नॉर्मल से जब कैल्शियम लेवल बढ़ेगा फिर रिज़ल्ट क्या होगा, वीकनेस ऑफ स्केलेटन सिमिलर टू रिकेट्स। जिस तरह रिकेट्स के अंदर जो स्केलेटन है वो कमज़ोर हो जाता है, इसी तरह ओवर सेक्रेशन में भी ओवर सेक्रेशन के अंदर भी जो है वो क्या होता है कि स्केलेटन कमज़ोर हो जाता है। मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्राम किडनी, तो गुर्दे से और इंटेस्टाइन से जो है बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयन को जज़्ब कर लिया जाता है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन जो है वो हो जाती है। अब इसके बाद देखें, नर्व डू नॉट रेस्पॉन्स वेल टू स्टिमुलस। जो आपके पास नर्व्स हैं वो अच्छे तरीके से जो है स्टिमुलस के ख़िलाफ़ रेस्पॉन्स शो नहीं कर सकती। तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, जब ओवर सेक्रेशन हो जाएगी पैराथोर्मोन हार्मोन की। इसी तरह अगर हम बात करें कि अगर सेक्रेशन कम हो जाती है, अंडर सेक्रेशन हो जाती है, फिर क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ पैराथायराइड, यहाँ पे पैराथोर्मोन लिखेंगे कि अगर पैराथोर्मोन हार्मोन की कमी हो जाए फिर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बहुत कम हो जाता है। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बहुत कम हो जाएगा फिर क्या होगा, एक्साइज्ड एबिलिटी इन नर्व्स मसल्स एंड कन्वुल्जन्स। अब आप देखें कि आपके पास जो नर्व्स हैं उनके अंदर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है, बड़ी तेज़ी से नर्व पास निकलना शुरू हो जाती हैं और बेहोशी हो जाती है, कॉल स्पैज़म और दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, एंड इवन डेथ, और हालांकि मौत भी वाक़ हो सकती है। इसके बाद अगर हम देखें
डायग्राम की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये लैरिंक्स है, ये ट्रैकिया है, ये थायराइड ग्लैंड है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये 4 ग्लैंड आपको नज़र आ रहे हैं, इनको आप पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो माजरत के साथ अजान आ रही है, इसी वजह से लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करते हैं। तो आप लोग एज इट लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।